क्या हाल है ओटाकू आर्मी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे की जो आपके दिमाग को फ्रीज कर देगा। फ्रीजिंग नाम सुनते ही लगेगा जैसे कोई पॉप्सिकल की बात हो रही है, लेकिन भाई साहब ये सीरीज पॉप्सिकल से ज्यादा मसालेदार है। इसमें है लड़ाइयाँ, सुपर पावर्स और हाँ ऐसे कपड़े जो हवा का एक झोंका झेल नहीं पाते। चलिए इस एनिमे का फ्रीजिंग रिव्यू शुरू करते हैं इंडियन स्टाइल में। फ्रीजिंग की कहानी फ्यूचर में सेट है, जहाँ नोवा नाम के एलियन धरती पर अटैक कर रहे हैं और इनसे लड़ने के लिए हमारे पास हैं लड़कियां जिन्हें पैंडोरा कहा जाता है। अब पैंडोरा सुपर पावर्स वाली लड़कियां हैं, लेकिन पावर तभी काम करती है जब इनके पास एक लिमिटर हो। लिमिटर कौन है? एक लड़का, मतलब पूरी पावर की चाबी भाई के हाथ में। अब ये बात सुन के मुझे लगा भाई ये तो सिर्फ एनिमे में ही हो सकता है। अब मिलिए हमारी लीड गर्ल से, सैटेलाइजर एल ब्रिजेट, जो है हमारी पावरफुल लेकिन सोशली ऑकवर्ड हीरोइन। इनका कॉम्बिनेशन ऐसा है जैसे ढोकला और चिली सॉस, अजीब लेकिन मस्त। दूसरी तरफ है काजुया आओई, जो हर वक्त मासूम चेहरे के साथ घूमता है लेकिन भाई के इरादे, हा। ये लड़का पूरी सीरीज में सावन का अंधा बना रहता है। और बाकी पैंडोराज की बात करें तो सबके नाम याद रखना नामुमकिन है। ये लोग आते हैं, लड़ते हैं, कपड़े उड़ते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पूरी सीरीज में बस सैटेलाइजर और एक्शन याद रहता है। अब बात करते हैं फ्रीजिंग के असली मसाले की, एक्शन और फैन सर्विस। एक्शन सीन्स दमदार हैं, लेकिन 10 पंच के बीच में कपड़ों का फाड़ना जरूरी है। ऐसा लगता है जैसे एनिमेटर को बोला गया हो भाई जितना हो सके कपड़ों का बजट बचाओ। लेकिन सच बताऊं तो ये फैन सर्विस कभी कभी इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि आपको लगने लगेगा कि आपके रूम में कोई ना घुस जाए। लेकिन वही तो इस सीरीज का चार्म है, शेम एंड फेम का परफेक्ट कॉम्बो। अब बात करते हैं स्टोरी की। ऑनेस्टली कहानी में बहुत ज्यादा डेप्थ मत ढूंढना। यह सीरीज एक्शन और ड्रामा पर फोकस करती है। इमोशनल मोमेंट्स हैं, लेकिन कब लड़ाई शुरू हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। और काजुया की कहानी, भाई ये लड़का एक चलती फिरती मोटिवेशन स्पीच है, लेकिन सैटेलाइजर और उसकी पर्सनल बैक स्टोरी सीरीज को कुछ इमोशनल डेप्थ देती है। अब सीरीज के कुछ हंसी के पलों पर आते हैं। सैटेलाइजर को अनटचेबल क्वीन कहा जाता है क्योंकि वो किसी को अपने पास नहीं आने देती। लेकिन भाई जैसे ही काजुया ने उसे छुआ, ऐसा लगा जैसे कोई स्विगी डिलीवरी का नोटिफिकेशन आया हो। प्यार की डिलीवरी हो गई। और अगर इसे इंडियन सेटिंग में सोचें तो ये लड़ाई दंगल से ज्यादा रक्षाबंधन के झगड़े जैसी लगेगी। नो टचिंग का रूल तो सास बहू के ड्रामों से उधार लिया गया है। तो आखिर में फ्रीजिंग उन एनिमे में से है जो दिमाग के साथ साथ आपके सब्र का भी टेस्ट लेता है। एक्शन, ड्रामा और फैन सर्विस का ये अनोखा कॉम्बिनेशन मजेदार है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपको शुद्ध एक्शन चाहिए तो शायद ये आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट विद स्पाइस चाहते हैं तो इसे ट्राई करना बनता है। तो भाई ओटाकू आर्मी, आपकी राय क्या है? ये सीरीज पैसा वसूल है या वेस्ट ऑफ टाइम? कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और घंटा बजाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले मजेदार रिव्यू में। और हाँ, अगले वीडियो में किस एनिमे का रिव्यू चाहिए कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए स्टे ओटाकू, स्टे अवसोम। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना।